हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 12th क्लास के सेकंड चैप्टर का एक और न्यूमेरिकल्स, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के लिए, आपके कंपटीशन के लिए। इसके पहले मैंने पहला टाइप बता दिया था, जो कि पोटेंशियल डिफरेंसेस एंड वर्क पे आधारित था। आज का जो न्यूमेरिकल्स हम लोग पढ़ने वाले हैं वो कैपेसिटेंस पे होगा, और सीरीज एंड पैरेलल जो कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन होता है उस पर हम लोग न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। अगर किसी प्रकार का डाउट है किसी को, या किसी से न्यूमेरिकल्स नहीं बन पा रहा है, तो मुझे लगता है ये वीडियो देखने के बाद सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। तो चलिए लेट न करते हुए शुरू करते हैं। देखिए, आज जो न्यूमेरिकल्स पढ़ने वाले हैं, अभी मैंने बताया कि पढ़ने वाले हैं कैपेसिटेंस के ऊपर। किस पर मेरे भाई? कैपेसिटेंस के ऊपर। दूसरा किस पर पढ़ने वाले हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स के ऊपर। तो सबसे पहले इस पर सवाल बनाने के पहले इसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी हासिल करना जरूरी है। थ्योरी पढ़े हैं तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं पढ़े हैं तो थोड़ा बहुत थ्योरी बता रहे हैं, उसी के ऊपर हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा देखने का कोई ट्रबल नहीं है। चलिए, बहुत बढ़िया। अब कैपेसिटेंस को बनाने के लिए कैपेसिटेंस पे जो क्वेश्चन आएगा वो फॉर्मूला इस पर आप बना सकते हैं, Q इक्वल टू CV। ये फॉर्मूला होता है। Q क्या है मेरे भाई? Q चार्ज है। चलो लिख देते हैं। Q क्या है मेरे भाई? Q चार्ज है, और इसका यूनिट होता है कूलम्ब। C क्या है मेरे भाई? तो कैपेसिटेंस है। कैपेसिटेंस, थोड़ा सा ध्यान देने का, ये C यूनिट है, ये C डिनोट किया गया है। इसका कैपेसिटेंस का यूनिट होता है फैराड। और V क्या है मेरे भाई? तो पोटेंशियल है, और पोटेंशियल का यूनिट होता है, ठीक है, वोल्ट। तो यहाँ पे V लिख दिया गया है। अगर Q और C की वैल्यू दे दिया तो V निकालना होगा, V और C का दे दिया Q निकाल। मतलब इस फॉर्मूला का प्रयोग अभी होने वाला है, मैं खूब बढ़िया से इसका प्रयोग करके आपको दिखाऊंगा। दूसरा फॉर्मूला लग सकता है Q C इक्वल टू 4πε0 इंटू R। ये कैसा फॉर्मूला है मेरे भाई? तो कोई आइसोलेटेड स्फेयर है, ठीक है, उस पर अगर चार्ज की बात हो रही है या उसके कैपेसिटेंस की बात हो रही है, ठीक है, तो इस फॉर्मूला से उसके कैपेसिटेंस को निकाल सकते हैं। किसी स्फीयर का कैपेसिटेंस निकालना हो तो इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं। ये क्या होता है मेरे भाई? आर को कहते हैं रेडियस। किसी स्फीयर का रेडियस है, यूनिट होता है मीटर में। पता ही है कि ये डिस्टेंस को डिनोट करता है रेडियस, तो यूनिट होगा मीटर में। 4πε0, 4πε0, इसकी वैल्यू हो गई 1/9 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसके पहले पढ़ चुका, आपको कहेगा कि उल्टा लिखा गया। उल्टा नहीं लिखा है, इसके पहले पढ़ा था तुम लोग 4πε0, 1/4πε0 की वैल्यू 10⁻⁹। अब जाहिर सी बात है, ई पलटेगा तो इसके बटा में कुछ नहीं, तो ई भी पलटेगा तो ये ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 4πε0, तो ये चला जाएगा नीचे 9⁻⁹ हो जाएगा। कभी कभी हिंदी निकल जाता है, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। उसी तरह हिंदी वाले में कभी कभी इंग्लिश निकल जाता है, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। हम लोग भारत के रहने वाले हैं, अंग्रेजी जरूरी है, हिंदी तो बहुत जरूरी है। हिंदी जरूरी क्या है? हिंदी हमारी मातृभाषा है, तो हिंदी नहीं जानेगा तो क्या जानेगा। ये तो समझ गया पूरा बढ़िया से। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स के बारे में, तो थोड़ा सा उसकी थ्योरी का जानकारी होना चाहिए। फटाक फटाक पहले इसकी स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। इसको मैं छोटा बनाऊंगा अभी तुरंत, छोटा बनाने का, इसको ऊपर भेजने का। चलो, इसका कोई जरूरत नहीं है। ये ऊपर चला गया, ये भी ऊपर जाएगा, ठीक है, आ गया ऊपर। चलिए, सीरीज और पैरेलल के बारे में थोड़ा सा हम लोग बढ़िया से बात कर लेते हैं, ताकि न्यूमेरिकल्स बनाते समय किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। अगर सीरीज की हम लोग बात करते हैं, सीरीज, तो थोड़ा सा सीरीज के बारे में ध्यान देने का, क्या बात कर रही है। अगर मान लीजिए कि 3 कैपेसिटर है, कैपेसिटेंस है C1, C2, C3, इसको सीरीज में जोड़ा गया है, तो इसका इक्विवेलेंट का अगर कैपेसिटेंस निकालना हो तो जोड़ने का तरीका होता है 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अगर मान लीजिए, जो मैं बता रहा हूं समझने का फिर से, अगर ये सीरीज में जोड़ा गया है तो टोटल अगर वैल्यू निकालनी हो तो हो जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। इस तरीके से आप इसका कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं सिरीज में हो तो। सीरीज में क्या होता है मेरे भाई? सीरीज में पोटेंशियल अलग अलग हो सकता है, लेकिन चार्ज नहीं बदलता। पोटेंशियल अलग अलग, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग हो सकता है, लेकिन चार्ज नहीं बदलता। जैसे बता रहा, समझो, अगर C1 है तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस अलग हो सकता है, C2 है तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस अलग हो सकता है,
C3 है तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस अलग हो सकता है, लेकिन जितने भी कैपेसिटर है, 3 कैपेसिटर पर कंसीडर किया जा रहा है, 3 कैपेसिटर पर कंसीडर किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, सॉरी फिर से बनाने दो, 1 2 3। अब ये देखो, इस पर जो चार्ज होगा, चार्ज इस पर, चार्ज इस पर, सब पे चार्ज एक दूसरे के बराबर होगा सीरीज में हो तो चार्ज चेंज नहीं करता है, सिर्फ रह जाएगा। अगर सीरीज की बात हो रही तो चार्ज उसमें नहीं बदलता है। पैरेलल की बात हो, पैरेलल का मतलब होता है कि सबके पॉजिटिव प्लेट को एक जगह कनेक्ट किया गया है और सबके निगेटिव प्लेट को एक जगह कनेक्ट किया गया है, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये किस चीज में है, ये पैरेलल में है। सबका पॉजिटिव एक जगह, सबका निगेटिव एक जगह, तब पैरेलल में है। इस कंडीशन में अगर जोड़ने का, अगर C1 मान लेते हैं, C2 मान लेते हैं, C3 मान लेते हैं, तो जोड़ने का तरीका है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। फिर से समझ लो, सीरीज में जोड़ना हो तो ऐसे जोड़ेंगे, बटा में करके, पैरेलल में जोड़ना हो तो सीधे जोड़ देंगे। सीरीज में सबका पोटेंशियल अलग अलग हो जाता है लेकिन चार्ज वही रहता है। पैरेलल में सबका पोटेंशियल सेम रहता है लेकिन चार्ज अलग अलग हो सकता है, चार्ज अलग अलग हो सकता है, चार्ज जो है अलग अलग हो सकता है मेरे भाई। Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, चार्ज इक्वल टू हो गया Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ये चार्ज हो गया, ठीक है, लेकिन पोटेंशियल सेम। ये थोड़ा सा डिफरेंस है तुमको याद रखने का, मतलब बड़ी गड़बड़ होएगा। क्या हो रहा है मेरे भाई, पोटेंशियल इसमें अलग अलग हो रहा है, ठीक है, चार्ज सेम रह रहा है, इसमें चार्ज अलग अलग हो रहा है, ठीक है, पोटेंशियल सेम। मैंने C1 के लिए Q1 हो सकता है, C2 के लिए Q2, C3 के लिए Q3। ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं होगा। चलो चलते हैं न्यूमेरिकल्स पे, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखा जाए, ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है मेरे भाई। चलिए कलर बदल दें थोड़ा सा, ये दिखेगा, चलिए दिख रही है, ठीक है। कह रहा कि 3 कैपेसिटर्स ऑफ 9 pf कैपेसिटेंसेज। कोई 3 कैपेसिटर है, ठीक है, मान लो C1 है, C2 है, C3 है, और तीनों का तीनों जो कैपेसिटेंस है उसका 9 pf है। सबकी वैल्यू एक दूसरे के क्या है, बराबर है, 9 pf है। आर कनेक्टेड इन सीरीज, सब एक दूसरे से सीरीज में कनेक्ट है। एक नंबर में पूछ रहा है मेरे भाई, व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन को अगर सीरीज में किया गया है तो टोटल इसका कैपेसिटेंस क्या होगा। तो अभी हमने क्या बताया फॉर्मूला, इस फॉर्मूला पर अगर सीरीज में है तो ऐसे जोड़ते हैं, 1/C इक्वल टू 1/C1 1/C2 1/C3, ऐसे जोड़ेंगे तो बाई फॉर्मूला, अगर फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है, फॉर्मूला भी लगाते हैं तो 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ये हो जाएगा 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9। एलसीएम ले लीजिए, 9 1 प्लस 1 प्लस 1 3/9 कैंसिल हो जाएगा, 1/3। ये पलटेगा, एलएचएस पलटेगा तो आरएचएस भी पलट जाएगा, तो C इक्वल टू होगा 3 pf। चूंकि pf में वैल्यू है तो pf में भी लिखना पड़ेगा पिकोफैराड। ये आपका पहला का आंसर आ गया, इसका आंसर आ गया। अभी देखिए क्या है, इफ कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू 120 वोल्ट सप्लाई, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर। कह रहा है कि कॉम्बिनेशन को कनेक्ट कर दिया गया 120 वोल्ट से, जो कॉम्बिनेशन है सीरीज में जोड़ा गया है उसको 120 वोल्ट से कनेक्ट, सप्लाई से कनेक्ट कर दिया गया, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, प्रत्येक कैपेसिटर पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। अभी हम क्या बताए थे, देखो तो यहाँ पे अभी बताए थे कि इसके पोटेंशियल अलग अलग हो सकते हैं लेकिन चार्ज बराबर रहता है, चार्ज नहीं बदलता है, ठीक है। अब जोड़ा जा रहा है इसको, तो जोड़ा जा रहा है तो क्या जोड़ा जा रहा है, ठीक है, बी नंबर में देखो V1 V2 V3, टोटल पोटेंशियल कितना है मेरे भाई 120। पहला जो पोटेंशियल है, पहले कैपेसिटेंस का C1 का पोटेंशियल डिफरेंस V1, C2 का V2, C3 का V3, सबको जोड़ा तो 120 हो गया, क्योंकि टोटल वैल्यू कितना दिया गया है 120। अब इसकी वैल्यू क्या होती है, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, Q इक्वल टू CV, तो V इक्वल टू क्या होगा, Q/C होगा। तो जब V1 चुनेंगे तो Q/C1, अरे भाई ये C1 होगा तो V1 हो जाएगा, V2 होगा तो C2 हो जाएगा, और V3 होगा तो C3 हो जाएगा, V3 हो जाएगा तो ये हो जाएगा C2 हो जाएगा C3। अब क्वेश्चन आता है कि चार्ज क्यों नहीं बदला। तो अभी हमने बताया था इसमें चार्ज सेम रहता है, C1 होगा तो V1, C2 होगा तो V2, C3 होगा तो V3, और सीरीज में है तो ये तो सीरीज ही में ऊपर लिखा है कि सीरीज में है,
तो सीरीज में है तो जहाँ V1 वहाँ C1, जहाँ V2 वहाँ C2, जहाँ V3 वहाँ C3, चार्ज रहेगा सेम। ठीक है, अब इसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, तो वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, V1 की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे भाई, Q/C1, V2 का हो जाएगा Q/C2, ये हो जाएगा Q/C3 और इक्वल टू हो जाएगा 120। ठीक है, समझ में आ रही है मेरे भाई। अब क्या करेंगे, Q कॉमन ले लेंगे, Q कॉमन ले लो तो 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 इक्वल टू हो गया 120। 120 दिखाई दे रही है, छोटा छोटा हो जा रहा है ना जी, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 को लिए 1/C लिख सकते हैं, ये इसके बराबर है। देखिए यहाँ पे ये वाला इसके बराबर है और इसकी वैल्यू आई है 1/3। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं Q इंटू 1/3 और जो ये वैल्यू है मेरे भाई PF में है तो हम लिख सकते हैं PF इक्वल टू 120। तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए तो 3PF इक्वल टू 100 इंटू 120, तिरछा तिरछी गुना हो गया। P की वैल्यू कितनी होती है, चलो इतना फटाक से स्क्रीनशॉट लो, पहले स्क्रीनशॉट लो, इसको फटाक फटाक या तो छोटा बना देंगे या तो ऊपर भेजेंगे। हो गया, ऊपर भेजें, चलो ऊपर ऊपर जाने का, ऊपर जाने का, अभी इसको भेज रहे हैं। ठीक है, अभी ये ऊपर जा रहा है, चलिए छोटा कर देते हैं बनाने में। ठीक है, चलिए अब यहाँ क्या कितना आया था, 3PF गुना 120, छोटा छोटा हो गया है थोड़ा बहुत। ठीक है, ये 120 लिखा हुआ है, चलिए थोड़ा सा इसको 120 लिख ही देते हैं। ठीक है, ये 120 लिखा हुआ था। अब 3PF जो है तो 3 का 3 इधर, 3 का 3 10⁻⁻12, P का मतलब पिको होता है, उसकी वैल्यू होती है 10⁻12, ये हो गया 120। गुना कर दो, भारतीय 36, ये हो जाएगा 360 10⁻12, चूंकि चार्ज है तो हम यहाँ कूलाम लिख सकते हैं। ये चार्ज की वैल्यू आ गई, सीरीज में है चार्ज की वैल्यू है। अभी हमने क्या बताया, देखो यहाँ पे सीरीज में चार्ज सब पे सेम रहता है, इस पर हो इस पर हो इस पर हो। ठीक है, चार्ज नहीं बदलता है, लेकिन सबका कैपेसिटेंस अलग अलग है। तो कह रहा है कि सब पे अलग अलग जो कैपेसिटेंस है उस पर सब पे चार्ज मतलब क्यू है, तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। यहाँ पे क्या करेंगे मेरे भाई, ठीक है, बाई फॉर्मूला, चाहे वी नो दैट Q इक्वल टू होता है C भी होता है, तो हो जाएगा V इक्वल टू हो जाएगा Q/C। अब जब V1 की बात होगी पहला का पोटेंशियल तो Q/C1। ठीक है, तो यहाँ पे Q की वैल्यू क्या हो गई, 360 10⁻12 और C1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे भाई, तो C1 के पहला कैपेसिटेंस जो था वो था, सब तो बराबर ही था, 9PF 9 10⁻12, PF का हो जाएगा, ये कट गया 40, ये हो गया 40 वोल्ट। ये सबका वही आया। अब कहने का मतलब है कि सबका सेम आया, लेकिन यहाँ पे अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पे अगर C1 C2 C3 के वैल्यू अलग अलग होता तो V1 का वैल्यू अलग आता, V2 निकाल दे उसकी वैल्यू अलग हो जाती, क्योंकि यहाँ C1 का वैल्यू बदल जाता। अभी सब में C1 C2 C3 का वैल्यू 9PF ही दिया है, तो सब V1 निकालोगे तो वही आएगा, V2 निकालेगा तो वही आएगा, V3 निकालेगा तो वही आएगा। लेकिन अगर सब अलग अलग देता तो एक बार C1 निकालते तो C1 के वैल्यू रखते, एक बार V2 निकालना होता तो C2 के वैल्यू रखते, एक बार V3 निकालना होता तो C3 की वैल्यू रखते और अलग अलग डिवाइड करके निकालते। मुझे लगता है क्लियर हो चुका होगा। फटाक से ना इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, आगे चलते हैं, चले आगे। अब इस क्वेश्चन को देखा जाए, खूब बढ़िया, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 3 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंसेस 2PF 3PF एंड 4PF आर कनेक्टेड इन पैरेलल। देखो इसको पैरेलल में कनेक्ट किया गया है, किसमें कनेक्ट किया गया है, पैरेलल में। तो सबसे पहले तो यहाँ पे गिवन दिया गया है, क्या गिवन है मेरे भाई, C1 की वैल्यू दे दी गई है 2PF है, PF का हम बता चुके हैं, P का मतलब होता है P को, इसकी वैल्यू इतनी होती है। C2 कितना है मेरे भाई, 3PF, तो 3 इंटू 10⁻12 F, और C3 कितना है मेरे भाई, तो ये हो गया 4PF, तो हो गया 4 इंटू 10⁻12 F। ठीक है, सब पैरेलल में है। ठीक है, व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ, बड़ी आसान है। तो जन्म करते हैं जब पैरेलल में है तो क्या होगा, इसलिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, ये तो सीधा जोड़ देना है मेरे भाई, तो हो जाएगा 2PF, नहीं भी चेंज करते तो काम चलता, 3PF, क्योंकि सब PF में है तो आप PF में भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। कितना हुआ, 9PF, ये हो गया 9PF।
कैसे जोड़ दिया, C1 को C2 को C3 के पैरेलल में है तो सीधा जोड़ते हैं, C1 की वैल्यू C2 की वैल्यू C3 की वैल्यू रख दिए और जोड़ दिया गया। 2 नंबर में कह रहा है, थोड़ा सा देखते हैं 2 नंबर में क्या कह रहा है। डिटरमाइन द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू द 100। अभी इसके पहले जो था सीरीज में था 120 वोल्ट से कनेक्ट किया गया था, अभी पैरेलल में है और 100 वोल्ट से कनेक्ट किया गया है। थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए, पैरेलल में जब होता है मेरे भाई चार्ज अलग अलग हो सकते हैं लेकिन सबका पोटेंशियल एक ही होता है, पोटेंशियल नहीं बदलता है। एक में 10 होगा तो सबका पोटेंशियल डिफरेंस 10 आएगा, एक में 15 होगा तो सबका पोटेंशियल डिफरेंस 15 आएगा। यहाँ पे वही कंडीशन हो रहा है। यहाँ दे दिया है V की वैल्यू 100 वोल्ट, ठीक है। तो 100 वोल्ट सिर्फ C1 का ही नहीं है, C1 का लिए 100, C2 के लिए 100, C3 के लिए 100, सबके लिए 100 है, ठीक है। इसमें निकालना क्या है, चार्ज निकालना है ईच कैपेसिटर। तो चार्ज कैसे निकलेगा, फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू CV। तो जब Q1 लेंगे तो C1 भी, तो C1 भी, C1 की वैल्यू बताइए, C1 की वैल्यू 2pF, यहाँ पर लिखा गया है देखिए इतना, 2 × 10⁻12 और वोल्ट कितना है 100, ठीक है। 2 0 से 2 0 खत्म हो जाएगा तो हो जाएगा 10⁻10 कूलम। अगर यहाँ पे हमको निकालना होगा Q2 तो हो जाएगा, जैसे यहाँ Q1 है तो C1 भी, तो उसी तरह Q2 होगा तो C2 भी। तो C2 की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे भाई, फिर C2 की वैल्यू यहाँ पे है 3 × 10⁻12, तो लिखेंगे 3 × 10⁻12 और वोल्ट हो गया 100। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 10⁻10 कूलम। उसी तरह से Q3 भी निकाल लेना, इससे मल्टीप्लाई करोगे, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन है, ठीक है। चलो ठीक है, कितना मिनट अभी 17-18 मिनट हुआ है। चलो थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा मेरे भाई, लेकिन पेशेंस रखने का, अगर बोर्ड में अच्छा करना है तो पेशेंस रखने का, बोर्ड के बाद भी अच्छा करना होगा तो पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा। 5 μC चार्ज एंड 1 NF कैपेसिटेंस ऑन ए स्फीयर, फाइंड इट्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये तो भाई आसान वाला क्वेश्चन है। देखो गिवन क्या दिया है मेरे भाई, C से पता चल रहा है कि चार्ज है, लिखा भी है चार्ज है, तो Q की वैल्यू दे दी गई है 5 μC। 5 म्यू की वैल्यू 10⁻6 C, माइक्रो होता है, इसका वैल्यू होता है 10⁻6, ठीक है। NF तो वहां पे कैपेसिटेंस की वैल्यू दे दिया गया C इक्वल टू 1 NF, इसका होता है 10⁻9 F, ठीक है। नैनो की वैल्यू होती है 10⁻9 और माइक्रो की वैल्यू होती है 10⁻6। 1 से तो मल्टीप्लाई करोगे तो उतना ही होगा, तो छोड़ दिए। फाइंड इट्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यहाँ पे V की वैल्यू निकालनी है, फॉर्मूला Q इक्वल टू CV, तो V इक्वल टू क्या Q/C, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और क्या, भारी थोड़ी ना है। Q का वैल्यू रखो यहाँ पे 5 × 10⁻6 और यहाँ पे C की वैल्यू हो गई 10⁻9, इसको ऊपर भेजो, जब ऊपर भेजेगा तो पावर हो जाएगा ये प्लस में, घटा देंगे तो हो जाएगा 10⁻3 वोल्ट। ये आपका आ गया श्रीमान, ठीक है, इसका पोटेंशियल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें ज्यादा समय लगाएंगे तो बस किडनी में कंपनी हो जाएगा। 15 cm, यहाँ देखो फाइंड द कैपेसिटेंस, C की वैल्यू निकालनी है मेरे भाई, ठीक है। आइसोलेटेड स्फीयर ऑफ ए 15 cm रेडियस, R की वैल्यू दे दिया है 15 cm। अभी बताए थे, क्या बताए थे मेरे भाई, देखो यहाँ पे कहाँ गया, यहाँ पे इसमें है, देखो क्या बताए थे, इस फॉर्मूला से निकलेगा C इक्वल टू 4πε0 × R, दिख रहा है, इस फॉर्मूला पर निकलेगा। तो ये हो गया C इक्वल, इसका तो सेंटीमीटर में मीटर में कन्वर्ट करो, तो जब 100 से डिवाइड करेगा ऊपर 0 जाएगा तो -2 मीटर, ठीक है। तो ये होगा Q इक्वल टू CV, चलो Q इक्वल CV पर नहीं निकलेगा, C इक्वल टू 4πε0 इंटू क्या R, इसकी वैल्यू अभी बताया है 9 × 10⁻9, R की वैल्यू हो गई 15 × 10⁻2। ये देखो ये क्वेश्चन, अब ये डायग्रामिक फिगर जो है इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसमें सीरीज और पैरेलल आपको समझना पड़ेगा, कौन सा सीरीज है कौन सा पैरेलल है। सीरीज समझने का तरीका क्या है, आप समझिए पहले सीधी सी बात कि यहाँ पे अगर मान लो इस तरीके से एक कैपेसिटर है, ये एक कैपेसिटर है, ये एक कैपेसिटर है, यहां से इसको पॉजिटिव मिल रहा है, यहां से निगेटिव मिल रहा है, ठीक है। अब बल्ब के रूप में देखो इसे कि ये 3 बल्ब है, जलेंगे कैसे, अगर जलाना होगा तो इनका पॉजिटिव और निगेटिव दोनों
मिलना चाहिए इसको। अगर किसी बल्ब को एक तार सटेगा तो जलेगा, नहीं जलेगा। निगेटिव सटाएगा तो जलेगा, नहीं जलेगा। किसी बल्ब को जलने के लिए दोनों तार की जरूरत होती है, पॉजिटिव भी निगेटिव भी। तो समझिए कि यहाँ पे बल्ब लगे हुए हैं, ठीक है, वो बल्ब के आधार पर समझो। अगर एक जगह कनेक्शन हम कहीं से काटते हैं, मान लो कहीं से हमने कनेक्शन काट दिया, यहाँ से कनेक्शन हमने काट दिया, चलो ये कनेक्शन हमने काट दिया यहाँ से। कनेक्शन कटने पर ये तो बुझ जाएगा, ये भी बुझेगा। क्यों 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 बुझेगा? क्योंकि निगेटिव इधर से मिलेगा लेकिन पॉजिटिव इधर से नहीं मिलेगा, ठीक है। तो एक जगह कनेक्शन कट तो बाकी सब कट, इसका मतलब कि आपसी रिलेशन तगड़ा है तो सीरीज में है। अगर एक जगह कनेक्शन कट और दूसरा वाला चल ही रहा है तो उसको कहेंगे कि ये पैरेलल में है। जैसे यहाँ पे हम बना रहे हैं, देखो फिगर 1 ऐसे हमने बना दिया। तो यहाँ से मान लो पॉजिटिव मिल रहा है, इधर से निगेटिव मिल रहा है। अब यहाँ कनेक्शन हम काटते हैं, देखो यहाँ हमने कनेक्शन यहाँ से काट दिया, तो जाहिर सी बात है कि इसको इधर साइड से पॉजिटिव मिल जाएगा और इसको इधर साइड से निगेटिव मिल जाएगा, ठीक है। इधर से और इधर से निगेटिव, ये जलेगा। इसमें तार काटने से, यहाँ तार काटने से इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यहाँ तार काटने से इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो जब आपसी इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो पैरेलल में है। अगर एक जगह कनेक्शन कट करने पर दूसरे जगह कनेक्शन कट हो रहा है, ठीक है, तो कहा जाएगा कोची में है, वो हो गया सीरीज में। तो यहाँ देखो पहले थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे यहाँ C1 और C2, यहाँ से मान लो पॉजिटिव मिल रहा है, यहाँ से निगेटिव मिल रहा है। यहाँ अगर कनेक्शन हम काट देंगे तो C1 में करंट नहीं आएगा तो C2 में भी नहीं आएगा। इसका मतलब C1 एंड C2 एक दूसरे से सीरीज में है। एक के कनेक्शन कट तो दूसरा में कट तो सीरीज, एक कट तो दूसरा में चल ही रहा है तो पैरेलल बोलेंगे। तो अभी सीरीज में है तो लिखेंगे क्या, हियर C1 एंड C2, C1 एंड C2 जो है आर कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है, सीरीज में है। देन क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। टोटल इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, मान लो कि इसको सीरीज में कैसे जोड़ते हैं, बटा में करके, तो 1/C डैश इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, ठीक है। समझ में आ रहा है मेरे भाई। सीरीज जो है ये अगर सीरीज में हो गया तो सीरीज में जोड़ने का तरीका क्या होता है, बटा में करके जोड़ते हैं। तो 1/C1 प्लस 1/C2, यहाँ पे हो जाएगा एक। C1 की वैल्यू बताइए, C1 की वैल्यू हो गया 5 और C2 का वैल्यू हो गया 10। एलसीएम ले लो, एलसीएम लेगा तो हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1, 3/10। ये चूंकि है म्यू एफ में तो हम यहाँ लिख देंगे म्यू एफ। ये हो जाएगा 1/C डैश, ये पलटेगा तो उधर का भी पलटेगा, तो C डैश इक्वल टू क्या होगा, 10/3 म्यू एफ। ये जो वैल्यू आया C डैश का, इसको और इसको जोड़े हैं, लेकिन ये टोटल वैल्यू पूछ रहा है मेरे भाई। कह रहा है कि कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, जितना कंबाइंड किया गया सबका इक्विवेलेंट टोटल वैल्यू निकालना है। अभी हमने किसको किसको जोड़ा है, C1 एंड C2 को। तो किस प्रकार से आप चाहोगे तो डायग्राम चेंज भी कर सकते हो। कैसे चेंज करेंगे, देखो यहाँ पे मान लो ये जैसे था उस तरह से बना रहे हैं, देखो इधर ऐसे बना दिया हमने। यहाँ C3 है, यहाँ C3 इधर लिख दे रहे हैं। इस दोनों को जोड़ने पर टोटल वैल्यू क्या आ गई, इन दोनों को जब जोड़े हैं तो टोटल वैल्यू आपका आ गया C डैश। अरे C1 और C2 को ही ना जोड़े हैं तो C डैश आया है, तो C1 और C2 को जोड़ेंगे तो यहाँ C डैश मिला। क्या मिला मेरे भाई, C डैश मिला। अब देखेंगे कि इसका कनेक्शन है कि नहीं। अगर एक कट तो दूसरा कट तो हो जाएगा आपका सीरीज, एक कट दूसरा में लाइट जा रहा है तो कहेंगे पैरेलल। अगर यहाँ से हम कनेक्शन काट दें, यहाँ से कनेक्शन काटते हैं, देखो यहाँ पे यहाँ से कनेक्शन काट देते हैं, जाहिर सी बात है कि ये इसमें करंट नहीं जाएगा लेकिन इसमें जाएगा। इसका मतलब हुआ कि दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, ये पैरेलल में है। कुछ में है, पैरेलल में। तो अब इसको जोड़ेंगे पैरेलल के हिसाब से। चलो इसको ऊपर करते हैं मेरे भाई, या छोटा कर देते हैं। अभी जो है अब इन दोनों को पैरेलल में जोड़ेंगे, ठीक है। तो पैरेलल में क्या जोड़ेंगे, लिखेंगे, कलर चेंज करो, तो टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, C डबल डैश मान लो। तो C डैश और C3 को हम पैरेलल में जोड़ेंगे तो सीधा जोड़ दिया, पैरेलल में तो सीधा जोड़ा जाता है, ये सीधा जोड़ दिया। C डैश की वैल्यू कितनी हो गई, C डैश की वैल्यू हो गई 10/3
और C3 की वैल्यू कितना दिया था मेरे भाई, यहाँ पे 3, तो हो जाएगा यहाँ पे 10, ये हो जाएगा 9, 3, 19/3 म्यू एफ। आंसर हो गया, भारी नहीं है, बस खाली समझो कि एक बार सीरीज और एक बार पैरेलल इसमें कर देना था। चलो फटाक से स्क्रीनशॉट लो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये अगला क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी आसान सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा हिंट दे देते हैं, घर पे बना लेना, ठीक है, हिंट देंगे घर पे बनाया करो। यहाँ देखो, ये जो है अगर यहाँ से कनेक्शन हम काटते हैं यहाँ पे, तो इसमें लाइट जाएगी, इसमें करंट जाएगा, इसका मतलब कि ये पैरेलल में है। तो यहाँ पे लिख देंगे, कैसे जोड़ेंगे, मान लो कि इसको सी मान लेते हैं, टी इक्वल टू होगा 4.5 म्यू एफ, इसका हिंट देते हैं घर पे बनाना म्यू एफ, ठीक है, तो ये हो गया 9 म्यू एफ। कहने का मतलब ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल थे, क्योंकि यहाँ कनेक्शन कट होने पे यहाँ लाइट जा रहा था, करंट जा रहा था, एक दूसरे के पैरेलल थे, हमने जोड़ दिया, जोड़ने पे आ गया 9 म्यू एफ, 9 म्यू एफ आया, ठीक है। तो इसको आप चाहे तो दूसरा डायग्राम भी बना सकते हैं, ये यहाँ पे इन दोनों को जोड़कर एक बना दिया गया है, और फिर ये तीसरा बचा, इसके वैल्यू 3 म्यू एफ है, इन दोनों को जोड़ने पर 9 म्यू एफ आया है, और ये आ गया 3 म्यू एफ, ये सीरीज में आ गया मेरे भाई। अब टोटल कैपेसिटेंस 1/c करके निकाल देना, चाहे सी डैश करके, सीरीज में आ गया तो सीरीज, जाहिर सी बात है सीरीज में है, कनेक्शन एक जगह काटेगा तो सब कट जाएगा, तो सीरीज में है तो बटा में करके जोड़ देते हैं, तो यहाँ पे जोड़ लेना अपने से। अब इतना तो हम लिख दिए, चलो जोड़ ही देते हैं 9, ये हो जाएगा 3, 1, 3, ये हो जाएगा 7/9, ये पलटेगा तो ये भी पलटेगा, 9/7 म्यू एफ, ठीक है, आंसर हो गया। बोला था बनाने के लिए, हम ही बना दिए, चलो कोई बात नहीं, ये स्क्रीनशॉट ले लेना फटाफट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, हल्का फुल्का, ठीक है, लेकिन ध्यान से देखिएगा तो खूब बढ़िया से ये भी समझ में आएगा, ठीक है। क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन को समझिए, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, सब में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस से निकालना है। फिर अज्यूम दैट C1 इक्वल टू 10 म्यू एफ, C1 की वैल्यू दे दी है 10 म्यू एफ, C2 का वैल्यू 5 म्यू एफ, C3 का वैल्यू 4 म्यू एफ, सबको आपस में जोड़ेंगे। तो जोड़ने के पहले डिसाइड करेंगे कौन सीरीज में है, कौन पैरेलल में है। कनेक्शन काटते हैं, चलो यहाँ अगर कनेक्शन हम काट दें यहाँ से या यहाँ से कहीं से भी, तो इसमें का देखो, इधर से पॉजिटिव मिल जाएगा इसको, और इधर से निगेटिव भी इसको मिल जाएगा इस रास्ते से, तो इसके कटने से इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। या यहाँ पे हम काट देते, यहाँ पे काट देते, तो पता चलता कि यहाँ पे अगर कोई बल्ब लगा है तो जलता, यहाँ से पॉजिटिव मिल जाता और इधर से इसको निगेटिव मिल जाता। आपसी कोई रिलेशन दिख नहीं रहा है कि एक के कनेक्शन काटने से दूसरा कट हो जाए, तो कहेंगे कि किस चीज में है मेरे भाई, ये हो गया आपका पैरेलल में आ गया। तो लिखेंगे, आंसर निकालना है तो सबसे पहले दोनों को जोड़ना होगा, ठीक है। तो लिखेंगे हियर C1 एंड C2 आर पैरेलल, C1 और C2 क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। देन डायरेक्ट लिखते हैं, पैरेलल कैसे जोड़ते हैं, सी डैश मान लेते हैं, दोनों के जोड़ को हम लोग सी डैश मान लेते हैं, तो C1 प्लस C2 ऐड करो, C1 की वैल्यू है 10 और C2 की वैल्यू है 5, जोड़ दिया मेरे भाई 15 म्यू एफ, ठीक है। C1 और C2 एक दूसरे के पैरेलल थे, हमने जोड़ा था। अभी यहाँ पे क्या है मेरे भाई, यहाँ पर C1 है, यहाँ जो C1 आपकी वैल्यू, अब चाहो तो डायग्राम फिर इसका भी बना सकते हो, चलो बना ही देते हैं, तुमको आसान रहेगा समझने में। ये बैटरी जैसी है, हमने बैटरी बना दिया, यहाँ से ऐसे इधर C3 जुड़ा हुआ था, हमने C3 को जोड़ दिया, और यहाँ पे दोनों मिल गया है, यहाँ पे आकर दोनों मिलकर C डैश बना दिया है, और यहाँ पे C3 था, ठीक है। इन दोनों को आपस में जोड़ दिए हैं, जोड़ने के बाद C डैश बना है, तो C डैश हमने यहाँ लिखा है। अब C डैश और C3 आपको दिख रहा है कि सीरीज में है, तो इसको सीरीज में जोड़ेंगे। एक जगह कनेक्शन काटिएगा, दोनों में लाइट जाना बंद हो जाएगी, करंट जाना बंद हो जाएगा। लाइट हम कह रहे हैं, लाइट आदत हो गया बोलने का, ठीक है, लेकिन करंट जाना बंद हो जाएगा, इसका मतलब हो गया कि सीरीज में है, ठीक है। तो लिखेंगे कैसे, हियर C डैश एंड C3 आर connected in series। देन क्या हो जाएगा मेरे भाई, सीरीज में तो बटा में करके जोड़ते हैं, 1/C डबल डैश, सीरीज में बटा में करके जोड़ा जाता है, तो 1/C डबल डैश इक्वल टू होगा 1/C डैश प्लस 1/C3, ठीक है। अब इसको जोड़ेंगे,
वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू पुट करो। सी डैश की वैल्यू कितनी है, सी डैश की वैल्यू 15 है, और C3 की वैल्यू कितनी है मेरे भाई, C3 की वैल्यू 4 है। एलसीएम ले लो 60, ये 4, ये 15, ये हो जाएगा 19/60। LHS पलटेंगे तो RHS पलटेगा, तो C डबल डैश इक्वल टू होगा 60/19 म्यू एफ। फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए तो मेरे भाई इसको मिटाना है तुरंत, टाएंगे या ऊपर भेजेंगे इसको। हो गया, चलो मिटा ही देते हैं, मिटा देंगे लेकिन फिर इसकी जरूरत पड़ेगी। छोटा बनाते हैं इसको, ठीक है, इसमें सबको छोटा बनाए थे। यहाँ पर रख देते हैं, इतना में काम हम लोग का हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखने का हो, उस समय आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे तो काम हो गया होगा, ठीक है। अभी इसको समझेंगे। अब कह रहा है इफ V इक्वल टू 12.5 वोल्ट देन कैलकुलेट द चार्ज ऑन C1। C1 पे अब चार्ज आपको निकालना है। यहाँ पे तो टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमने निकाल दिया, इन दोनों का आपस में सीरीज जोड़ा, पैरेलल में जोड़ा, फिर जो आ गया उसको सीरीज में जोड़ के टोटल वैल्यू निकाल दिया। अब बी नंबर में देखते हैं कि बी नंबर में कैसे बनेगा, ठीक है। बी नंबर बोल दिया है मेरे भाई कि V इक्वल टू V इतना दिया गया है, कैलकुलेट करना है कि C1 पे चार्ज, इस पे चार्ज कैलकुलेट करना। छोटा हो सकता है, छोटा दिखाई दे रहा हो, इसके पहले जब बड़ा था तो आप लोग फिगर को बना लीजिएगा, देखने में आपको सहूलियत मिलेगी। यहाँ पे जो वैल्यू आपको दिखाई दे रही है मेरे भाई C1, इसकी वैल्यू निकालनी है। हम अभी क्या बताए थे आपको, हम बताए थे कि अगर सीरीज होगा आपस में, जैसे यहाँ पे डायग्राम थोड़ा बनाने दो फिर, तब तुमको समझ में आएंगे। इसको थोड़ा सा, चलिए डायग्राम यहाँ पे बना लिया है, थोड़ा सा ध्यान से देखने का। ये जैसे है हमने उसी तरह से अभी बना दिया, ठीक है। हमने क्या बोला था कि इन दोनों को मिलाकर C1 और C2 को मिलाकर हमने C डैश बनाया है, और यहाँ पे एक C3 है, यहाँ पे C3 है। C डैश क्या है मेरे भाई, C डैश C1 और C2 दोनों का मिला जुला रूप है, मतलब मिला हुआ भाग है, ठीक है। दोनों को मिलाकर हमने C डैश बनाया है। ये तो सीरीज में हो गया। सीरीज में हम क्या बोल रहे थे कि सीरीज में पोटेंशियल अलग अलग हो सकता है, चार्ज नहीं बदलता है, चार्ज सेम होता है। माने इसकी वैल्यू, इसका V1 अलग हो सकता है, इसका V2 अलग हो सकता है, लेकिन चार्ज जो इस पर होगा उसी पर चार्ज सेम चार्ज होगा। तो सबसे पहले यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कि 12.5 वोल्ट इसको कनेक्ट किया गया, दिया गया है, ठीक है, V की वैल्यू। तो सबसे पहले चार्ज इस पे निकालते हैं कि चार्ज क्या होगा। तो चार्ज कैसे निकलेगा, ठीक है, यहाँ C की वैल्यू, टोटल C की वैल्यू इतना आया है, तो बाई फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, बाई फॉर्मूला Q इक्वल टू CV। चार्ज इसलिए निकालना पड़ रहा है क्योंकि चार्ज से ही हम लोग को मिलेगा कि C1 पे चार्ज कितना होना चाहिए, ठीक है। और C1 क्या है, C डैश क्या है, C1 और C2 का मिला जुला रूप है, ये सब याद रखना। तो यहाँ पे C इक्वल टू क्या होगा, CV। तो C क्या है, टोटल C डबल डैश है, और V का वैल्यू दिया गया है। C कितना आया मेरे भाई, इतना आया है, और V क्या है, V हो गया इतना, ठीक है। इसको आप लिख सकते हैं 10 टू द पावर, चाहे तो लिख सकते हैं 10 टू द पावर -6, क्योंकि माइक्रो की वैल्यू होती है 12.5, ये Q का वैल्यू आ गया, ठीक है। ये आ गया Q का वैल्यू। तो जो चार्ज का वैल्यू आया इस पर भी होगा, इस पर भी होगा। सीरीज में चार्ज नहीं बदलता है श्रीमान, तो जो Q का वैल्यू आया वो इस पर भी गया और इस पर भी गया, दोनों बराबर। तो ये अगर पूछा जाएगा कि ये चार्ज जो है इस पर का है, इस पर का है, तो कहेगा दोनों पर है, C3 पर और C डैश पे। लेकिन C डैश में दो छुपे हुए हैं, C डैश में कौन कौन छुपा हुआ है, एगो C1 छुपा हुआ है और एक C2 छुपा हुआ है, और दोनों को मिलाकर हमने बना दिया है C डैश, ठीक है। लेकिन आपको निकालना है वैल्यू C1 का। तो सबसे पहले अब अप्लाई करेंगे। C1 का जो कैपेसिटेंस दे दिया है मेरे भाई यहाँ पे 10, लेकिन C1 पे पोटेंशियल हमको पता नहीं है। याद रखना है जो हम बता रहे हैं आपको, C1 पे चार्ज हमको निकालना है। अरे लड़का, Q इक्वल टू CV है, तो यहाँ पे C का वैल्यू दे दिया गया, C1 का वैल्यू 10, ठीक है। चार्ज का वैल्यू निकालना है तो हमको पोटेंशियल पता होना चाहिए। पोटेंशियल पता ही नहीं है कितना है, चार्ज पता लग गया है। तो चार्ज पता लग गया है तो पोटेंशियल वहां से निकाल देंगे। चलो पोटेंशियल निकालते हैं, ठीक है।
बाई फॉर्मूला, फिर बाई फॉर्मूला, Q इक्वल टू सी भी, तो V इक्वल टू होगा Q बटा सी। अब पोटेंशियल निकाल रहे हैं, पोटेंशियल निकालेंगे तभी चार्ज निकलेगा। तो Q का टोटल वैल्यू कितना आया है, कितना आ गया है 60 इंटू 10⁻6 12.5 बटा में हो गया 19 और बटा हो गया सी हो गया कैपेसिटेंस। तो सी जो कैपेसिटेंस है उसकी वैल्यू, इसका सी डैश का टोटल का वैल्यू कितना है 15 म्यू एफ। तो म्यू का वैल्यू हो गया 10⁻6। इसे एक कटा दीजिए, ये 4 बार में कटेगा, मल्टीप्लाई करो, बच्चों 48 50 हो जाएगा बटा 19। ठीक है, यह आ गया 50/19। भी की वैल्यू आ गई है, किसकी वैल्यू आ गई, भी की। इसका स्क्रीनशॉट लो, इसको छोटा करेंगे, स्क्रीनशॉट लो छोटा करने का, छोटा किया जाए, छोटा करें, चलो। अब बोलेगा और दिखाई नहीं दे रही है, ठीक है। अब ये जो वैल्यू आया भी का वैल्यू, ये भी का वैल्यू दोनों के लिए है, किसके किसके लिए है, ऐसे थोड़ा सा फिर से समझ लो, नहीं तो समझ में नहीं आएगा देवता। ऐसे है ना, ऐसे है, यहाँ है C1, यहाँ है C2, ठीक है। अब हमने निकाल दिया पोटेंशियल, ये दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल में श्रीमान पोटेंशियल सबका सेम रहता है, बताए थे। ये कंफ्यूजन कर रहा होगा सबका, सब कंफ्यूजिया रहा होगा ना जी, का बना दिया। देखो इधर, यहाँ देखो, पैरेलल में सबका भी सेम रहता है, कोई चेंजिंग नहीं, इसका भी, इसका भी, इसका भी, सबका भी सेम है, चार्ज अलग अलग हो जाते हैं। सीरीज में सबका चार्ज एक रहता है और पोटेंशियल अलग अलग हो जाते हैं। तो हम जो यहाँ बना रहे हैं आपको सवाल, यहाँ देखिए, ये सीरीज में जब था तो दोनों का चार्ज बराबर था। चार्ज का जो वैल्यू आया हुआ था यहाँ पे चार्ज का जो वैल्यू आया हुआ था वो सी डैश के लिए भी था और C3 के लिए भी था, दोनों के लिए था, ठीक है। सी डैश के लिए भी था और C3 के लिए, दोनों के लिए था। अब जो वैल्यू आया इसके द्वारा भी का वैल्यू आया, तो ये पैरेलल में है, तो जो इसका वैल्यू होगा वही इसका वैल्यू होगा, दोनों का वैल्यू सेम है, ठीक है। 50/19 जो आपको दिखाई दे रहा है वो C1 का भी है और 50/19 जो दिखाई दे रहा है वो C2 का भी है, ठीक है। तो लेकिन हमको C1 का चार्ज निकालना है, तो फिर बाई फॉर्मूला Q इक्वल टू सी भी, और C की वैल्यू कितनी है, C1 का C का वैल्यू कितना है मेरे भाई, 10 म्यू एफ है, 10 म्यू एफ। तो म्यू के लिए लिख सकते हैं 10⁻6, और V की वैल्यू अभी आया हुआ है 50/19, 50/19 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 50 में 10 से तो 500 हो जाएगा, बटा हो जाएगा 19, 10⁻6 डिवाइड कर सकते हैं इसमें, ये आ गया 6 कितना, ये हो गया कूलम, आ गया आंसर, ठीक है। फटाक से ना इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको उतार लीजिए। ये क्वेश्चन को समझते हैं, खूब बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। मुझे लगता है यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। क्वेश्चन जो दिया गया है यहाँ पे C2 होगा, ठीक है, यहाँ C2 होगा, बहुत बड़ा बड़ा लिख रहा है भाई, यहाँ C2 होगा, ठीक है। चलिए, ये जो हो गया आप समझते हैं। यहाँ पे जो डायग्राम दिया गया है इसको इस तरीके से ही बनाया जा सकता है। कैसे बनाया जा सकता है, ऐसे, ऐसे बनाया जा सकता है, जैसे हम बना लिया है। इस डायग्राम को ऐसे बनाया जा सकता है जैसे बना लिया है, ऐसे ही बनाया जा सकता है। हमने बना दिया इस डायग्राम को इस प्रकार से, ठीक है। अब इसमें समझने का, यहाँ पे A है, चलो इधर का हम मिटा देते हैं, यहाँ पे A है और यहाँ पे क्या है मेरे भाई, यहाँ पे B है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 10 म्यू एफ यहाँ पे है, बाकी सब C1 C3 C4 C5 इक्वल है। ये C4 है तो ये 4 म्यू एफ है, ये हो गया C3 है, ये भी 4 म्यू एफ है, ये भी 4 म्यू एफ है, ये भी 4 म्यू एफ। सबके कैपेसिटेंसेस एक दूसरे के बराबर हैं, ठीक है। यहाँ पे 10 म्यू एफ खाली दिया गया है, तो जब चार्ज दोनों तरफ, जब इसका कैपेसिटेंस, ये देखो ये सीरीज में है, ये सीरीज में है, तो सीरीज में चार्ज इक्वल होता है, ठीक है, और कैपेसिटेंस भी इक्वल दिया है, तो जाहिर सा बात है कि करंट भी इक्वल होगा, चार्ज भी इक्वल होगा। तो चार्ज इक्वल होगा कैसे, हमने क्या बोला, Q इक्वल टू सी भी। अगर कैपेसिटेंस इक्वल है, ठीक है, जो कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है मेरे भाई, ठीक है, यहाँ पर, यहाँ पे, और चार्ज इक्वल हो जाए
चार्ज इक्वल हो जाए तो पोटेंशियल डिफरेंस भी इक्वल होगा, और जब पोटेंशियल इक्वल होगा तो करंट का फ्लो एक जगह से दूसरे जगह नहीं हो सकता है, होगा नहीं होगा। तो बैलेंस पोजीशन में इसका कोई काम नहीं है, इस पर कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा है, क्योंकि करंट का फ्लो इधर से इधर होगा ही नहीं किसी हालत में। तो ये बीच में रहने से कोई फायदा होता है नहीं, इस पर किसी प्रकार का इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो बैलेंस पोजीशन में इसको हटा देंगे। अब इसको जोड़ना है, इसको जोड़ना है, तो ये आपस में सीरीज में दिख रहा है, तो सीरीज में कैसे जोड़ते हैं, 1/C 1 कर दीजिए, तो 1/4 + 1/4 ये हो जाएगा 4 LCM 1 + 1, ये 2/4 कैंसिल हो गया, 1/2 तो हो जाएगा C1 = हो जाएगा 2। ठीक है, अब इन दोनों को जब आपस में जोड़ेंगे, इसको जब आपस में जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1/C2। कंडीशन वहां पर चलो डायरेक्ट सिमिलरली लिख देते हैं, C2 का वैल्यू उतना ही आया, ये भी उतना ही, ये भी उतना ही, क्योंकि ऊपर भी सेम है और नीचे भी क्या है, सेम है, तो दोनों का जो ये सीरीज जोड़ेंगे, ये सीरीज जोड़ेंगे, दोनों की वैल्यू बराबर आ गई। अब C1 आ गया उतना ही, C2 आ गया उतना ही, ये दोनों आपस में सीरीज में था, तो इसको जोड़ दिए, एक बन गया, इसको जोड़ दिए, एक बन गया, इन दोनों को जोड़कर ये बना दिया, इन दोनों को जोड़कर ये बना दिया। अब ये आपस में पैरेलल में हो गया, कुछ में हो गया पैरेलल में, तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C1 + C2, ये C1 और ये हो गया C2। C1 की वैल्यू कितनी है 2 μF, C2 की वैल्यू कितनी है 2 μF, जोड़ देंगे तो आ जाएगा 4 μF। ठीक है, यह आएगा टोटल आंसर। मुझे लगता है क्लियर हो चुका होगा। कहीं पर भी अगर दिक्कत होगा तो कमेंट में जरूर लिखकर भेजने का कि यहाँ दिक्कत हो रही है, फिर से समझाने का, पढ़ेंगे कमेंट जरूर बताएंगे। तब तक मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, इसके बाद हम लोग मिलेंगे नए टॉपिक में। तो आप जहाँ रहिए स्वस्थ रहिए।